अस्सलाम वालेकुम। तो आज की वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी कोरियन लैंग्वेज की बेसिक्स। मतलब बेसिक्स क्या कहते हैं कि जैसे हम उर्दू में हरूफ तहजी सीखते हैं और इंग्लिश में हम अल्फ़ाबेट सीखते हैं ABC और अलिफ बे पे, तो इन्हीं से ही आगे लफ्ज़ बनते हैं ना। तो इसी तरह कोरियन में भी ABC होती है। तो अल्फ़ाबेट के तो दो पार्ट होते हैं असल में। क्या होते हैं? एक कॉन्सोनेंट होता है और दूसरा वॉवल्स होते हैं। ठीक है, इन दो चीज़ों को मिला के हम कोई भी वर्ड बनाते हैं। तो कोरियन में असल में क्या होता है कि वॉवल्स वो ज़्यादा होते हैं और कॉन्सोनेंट्स कम होते हैं। तो पहले मैं आपको कॉन्सोनेंट्स सिखाऊंगी कि वो आप किस तरह लिख सकते हैं। सबसे पहले तो ये एन है, मतलब कि जिस तरह इंग्लिश में एन होता है इसी तरह कोरियन में ये एन की हमें आवाज़ देता है। और ये जी है, मतलब कि एन का ही उल्टा करके हम अगर लिखें तो वो जी हो जाता है। ये डी है, इसको हम डी कहेंगे, लिखेंगे। ये जो डब्बा टाइप है, मतलब कि ये स्क्वायर ही होता है ना डब्बा, उसको कोरियन में मतलब हम एम बोलते हैं। ये दो लाइनें मिला के इसको हम पी बोलेंगे और इसको बी बोलेंगे। आगे आ जाते हैं एस। इस तरह करके आपने सिंपल सा इसको एस लिख देना है और फिर ये CH है, ये हमें CH की आवाज़ देता है। अब इसको एक और तरह भी हम लिख सकते हैं कि अगर हम इस तरह करके इसे लिख लें तो तब भी ये सेम ही चीज़ होती है। ये J है, या अगर इस तरह करके लिखे तब भी ये J ही है। ये H है, ये K है, और बस इतने ही हमारे जो है ना, हमारे पास कॉन्सोनेंट्स होते हैं। ये सारे जो हैं ये कोरियन में अल्फ़ाबेट में कॉन्सोनेंट्स हैं। अब आगे आ जाते हैं वॉवल्स पे। ठीक है जी, वॉवल्स बहुत ही आसान है। शुरू करते हैं, इसको हम ए कहेंगे या आ कह सकते हैं हम। और अगर यहाँ पे हम एक छोटी सी दूसरी लाइन भी मिला दें तो ये या की हमें देगा आवाज़, या इसको हम या लिखते हैं। फिर आ गया ई ओ, इसको हम इस तरह लिखेंगे, मतलब उसी को जिस तरह आ था उसको उल्टा करेंगे तो ई ओ बन जाएगा। और अगर हमने यो लिखना है तो दूसरा एक और लाइन ऐड कर लेंगे तो वो यू बन जाएगा। इसी तरह ओ और फिर यो, ये इतने हो गए। अब आगे आ जाते हैं यू। इसको मतलब जिस तरह ओ था ना उसको उल्टा करके लिखेंगे तो वो यू बन जाएगा। और उसी तरह दो लाइनें लगाएंगे तो फिर यू। यू ये एक सिंपल हॉरिजेंटल लाइन है, इस तरह लिखेंगे तो ये यू हो जाएगा। और ये सिंपल जो सीधी लाइन है ना वर्टिकल, इसको हम आई लिखते हैं। अब ए ई ए, इसको हम ऐसे लिखेंगे। और अगर हम इसी के साथ वाई की एडिशन कर देंगे ना तो ये दो लाइनें आ जाएंगी, तो ये बन जाएगा। फिर आगे आते हैं तो ये ई है। ई को मतलब इस तरह लिखेंगे, एक सीधी लाइन और एक साथ एक लाइन लगा के। और अगर इसके साथ वाई का एडिशन करेंगे तो दो लाइनें आ जाएंगी। अभी तो ये सिंपल बेसिक्स वॉवल्स हैं, मतलब कि अगर आप इन्हें सीख लेना तो इसी से ही आपके काफ़ी वर्ड्स बन जाते हैं। ठीक है, अब मैं आपको ना यहाँ पे एक वर्ड लिखना सिखाती हूँ। जैसे सारंग, ये लफ्ज़ तो बहुत कॉमन से हर कोई बोलता है। तो अगर इन इन कॉन्सोनेंट और वॉवल को मिला के अगर हम ये बनाएंगे वर्ड, तो एस कहाँ पे है? ये एस, ये यहाँ लिखा, ए वॉवल्स में आ गया, सा आगे, फिर आर लिखना मैं भूल गई थी, ये आर होता है, या फिर इसको एल भी बोलते हैं। ठीक है ना। फिर एस के साथ ए आ गया, सा आगे आर है, वो लिखा, साथ ए और एन जी। ये अब आ जाते हैं एन जी जो है ना, इसको हम इस तरह लिखते हैं, सिंपल सा एक गोल। अब ये जो बात है ये हमारे एंडिंग कॉन्सोनेंट्स में आती है, तो ये मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी कि किस तरह। आगे एच आ गया और ए ई तो आपको पता ही है, इस जगह मैंने आपको बताया था, ये ए ई, इसको ऐसे लिखना। तो ये आपका एक कोरियन लफ्ज़ बन गया, वर्ड बन गया, जिसको आप सादा से लिख सकते हैं, बहुत ही आसान सा है। तो होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। अगली वीडियो में मिलते हैं।